नमस्कार। इस समय कैथल के पेवा चौक पर मौजूद है, जहां पर आमरण अनशन पर जसविंदर डूल जो हरसोला के हैं वो बैठे हैं डीएपी खाद न मिलने को लेकर। लेकिन मौके पर जो उप निदेशक कृषि विभाग के हैं डॉक्टर करमचंद जी वो भी पहुंचे हैं। लेकिन पूरा मामला इनसे जानेंगे कि डॉक्टर करमचंद जी क्या कुछ आश्वासन इनको देने पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिन रात आप यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। पहले तो स्वास्थ्य आप बताएं कैसा है आपका? देखिए, जब तक किसान का और किसान की जो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक अगर जीवित हूं तो मैं बहुत अच्छा स्वास्थ्य है मेरा। तो मौके पर करमचंद जी हैं जो कृषि विभाग के हैं वो पहुंचे हैं। क्या आश्वासन दिया गया है उनकी ओर से? बताया जा रहा है 52,000 के आसपास जो है वो खाद पहुंच चुकी है। देखिए, अब तक हमें से किसी से बात नहीं हुई है। अब तक तो वो मीडिया तक सीमित है। जब यहाँ आएंगे जो भाई ये फैसला लेंगे उस अनुसार काम होगा। तो क्या आपको लगा है कि किसानों द्वारा कोई सूचना आपको मिली हो या किसी साथी के द्वारा सूचना मिली हो कि कैथल में खाद जो है पहुंची है या नहीं पहुंची? हाँ, सूचनाएं मिल रही है। हरसोला गांव में डालिया, चंदाना में, कलायत में कई जगह डालिया और ग्योंग में डालिया, क्योंकि प्रधान जी के पास बार बार फोन आने लग रहे हैं वहाँ है। क्या खाद वहाँ पहुँच चुका है? हाँ, तो क्या मानते कि आज आप जो आपका आमरण अनशन था आप उसको आज खत्म कर सकते हैं? क्योंकि खाद आप खुद बता रहे हैं कि गाँव में जो पहुँच रहा है हरसोला पहुँच गया और तमाम जगह पहुँच चुका है। देखिए, ये जो भी है हमारी एक कोई भी फैसला लेते हैं तो वो हमारे पदाधिकारी या पंचायत लेती है। जैसा ये फैसला लेंगे मैं उस अनुसार चलूँगा। तो क्या मानते हैं कि आपने आमरण अनशन पर बैठने का जो सोचा और उसके बाद क्या मानते हैं कि विभाग द्वारा खाद मुहैया करवाई गई है? क्योंकि 2 दिन से खाद जो है वो लगातार किसानों के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। अकेला तो चाहे मर भी जाए, लेकिन जब उसको अपनी सारी प्रशासन को पता कि ये सारी टीम इसके साथ है और मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो प्रशासन को झुकना पड़ता है। जसविंदर भाई, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए, लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर आवाज़ उठानी पड़ती है। वो जाम लगाने को लेकर बात करें या जिस तरह से आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उसके बाद जागती है, प्रशासन उसके बाद जाता है। पहले क्यों नहीं जागता? व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही? ये गलत है। इन्हें सुधार करना चाहिए सरकार ने। उन्हें पता कि डीएपी की कब आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको सब आंकड़ा उनके पास होता है। ये इनकी नीति नीयत गलत है। सिर्फ हम जब अपने ऊपर सब कुछ लेते हैं तब इनकी आंखें खुलती है। बिल्कुल। फिलहाल मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी हैं डॉक्टर, सुनो भाई साहब मेरी बात, उनसे बात जो है वो की जा रही है। हर तरह से हम गाइड करते हैं। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ 3 साल रहा हूँ, कोई दिक्कत 2 साल हो गए। आपने कभी डीडीए का नाम भी नहीं जाना होगा 2 साल से। बिल्कुल समूथ आपूर्ति ठीक ना। 30 साल तक जानू मेरे मौसा जिले सिंह डीडीए। अच्छा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। डीडीए का हाँ हो गया। क्या आपने पिछले साल कभी कहा जी करमचंद जी खाद नहीं आया सुपूर्ति? अब इंटरनेशनल मार्केट में जो इशू है वो सबके सामने है। कैथल की प्रॉब्लम नहीं है ना, हरियाणा की है, पूरे देश की है। देरी है खाद में, समय पे आएगा, 100% आएगा। देरी है आपके सामने। हाँ नहीं वो क्यों हुई है? सुनो मैं बता रहा हूँ। रेट इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुआ, कंपनियों ने अपना बिजनेस कम किया, सरकार ने बुलाया, कंपनियों से बात की वजह क्या है, उन्होंने कहा जी हमें घाटा हो रहा है, उनकी सब्सिडी बढ़ाई। अब लगातार आ रहा है खाद, लेकिन वो थोड़ा सा ना सब में हो जाता है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आएगा कि नहीं आएगा। हम साथ साथ विकल्प भी दे रहे हैं। किसान हमारे बहुत समझदार हैं, उनको ये पता है कि एनपीके क्या है। एनपीके डाल रहे हैं, एनपीएस डाल रहे हैं, सुपर का भी हम कह रहे हैं साथ साथ आप सुपर डालें। तो मेरी तो विनती आपसे, आप पिछले साल की तरह, उससे पिछले साल की तरह ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। जो कोई कुछ भी कह दे, मैंने अभी भी 4 लाइसेंस कैंसिल किए, 1 FIR की है। पिछले साल भी मैंने डुप्लीकेट दवाई पकड़ के 2 FIR की थी। सबको पता, अखबारों में भी देखते होगी। और सैम्पलिंग रेगुलर करते हैं हम। क्वालिटी पहुँचे हमारे किसान तक, आप तक पूरी तरह से। हम सब कुछ अपनी ईमानदारी से, हम भी तो किसान के बच्चे हैं, आपके बीच में से तो हैं। वो कोई हम बाहर से थोड़ी आए नहीं तो हम सारी चीज़ें की बात कर रहे थे कि भाई लेट पहुंचेगा कोई नहीं। लेट काम थोड़ा सा लेट, हाँ बिल्कुल लेट जरूर है। मैंने बोला लेट है, लेट जरूर है। उसका इशू है, बता दूं मैं, बता दूं उसका इशू हर साल होता है। मैं बताऊं क्यों मैं बताऊं, सुना उसका इशू ये है, 30 बंदे ने मिला, बाकी जो डिमांड हमारे पास नवंबर में आती थी पहले हफ्ते में, जो डिमांड हमारे पास नवंबर के पहले हफ्ते में आती थी, अब की बार अक्टूबर में आ गई 1 तारीख को। वो क्यों?
5-6 गुना आप लोगों ने चॉइस की है कि हम सरसों बिजाई करेंगे। बिल्कुल है, फैक्ट है। हमने इसको कैलकुलेट किया है, एरिया कितना बड़ा है, बीज कितना बिका है। तो एकदम डिमांड इतना नहीं था कि किसानों की पसंद इतनी हो गया, हम डबल जरूर सोच रहे थे उस बात को, क्योंकि रेट बढ़ गया, उससे बैलेंस बिगड़ा कि सरसों की तरफ तो मर गए, क्यों बोलिया तो मर गए, सरसों बोली फिर मर गए। हाँ भी अपना पता है मोस्टली बुआई 10 महीने में स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसका नम्मा भी ना क्यों नहीं बना अपना प्रबंध करेगा? मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार तो कहोगे फसल चक्कर करो, अगर फसल चक्कर करें बिल्कुल नहीं एकदम कैसे भाई चलो गया हमारे पास पता कितनी समस्या हो रही नहीं, है। मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले साल से हमारे पास खाद कम आया, मानते हैं इस बात को, हम मान रहे हैं। और आप कह रहे हैं और हम समय पे ट्रेन ने बंद नहीं, हम विकल्प दे रहे हैं। विकल्प भी नहीं मिल रहा आपका, जो एनपी के आज पूरी ट्रेन लगवाई है, विकल्प नहीं मिल रहा आपकी सारी सोसाइटी में, कोई सोसाइटी नहीं आज चल गई आप पूछ लो। सभी गाँवों में सब गाँव में नर्ड में गया, सुनो गेहूँ किस में लगती है, गेहूँ सिर्फ गेहूँ में पहुँच गया, नर्ड में अब चला जाएगा। गए तो नहीं मिलेगा, हम गाँव से आए हैं। ऐसा पैसा सुनो तो 52,812 आए हैं। सुनो मेरी बात, सुबह से जब ट्रेन चलेगी शाम तक चलती है। जींद मेरे पास बुधवार को खाद आना था 10,000, 20 ट्रक थे उस ठेकेदार पे, मैं वहाँ तक गया, मैंने वहाँ प्रशासन से भी बात करी, ये मुझे 4 ट्रक दे दो, कहते हम तो अपनी सोसाइटी में पहले बेचेंगे। मैंने यहाँ से 2 ट्रक 3 ट्रक भिजवाए कराए गए ठेकेदार से, बोले वहाँ से ठाला हो गई, तब जाके सेंटर चलवाया है कुंडरी का और ये वाला। तो हमारी कोशिश में कहीं वो नहीं है, कमी नहीं है, हम लगातार हैं, हमें पता है। आपको पीक को मैं तो दे रहे थे, नहीं खाद की लाइन में लगा दे रहे थे, 2 कट्ठा 1 कट्ठा 3 कट्ठा, उसका भी दवाई दे रहे थे, उसका क्या हुआ है? दवाई नहीं, हमने किसी के साथ दिन दवाई दी, किसी ने दी हो तो बताओ। यही है, देखिए कंपनियों की पॉलिसी है, यदि किसान को सुनो भाई साहब, किसान को जरूरत है लो, नहीं मना करो। सुनो 3 दरखास्त मेरे पास आई है, तीनों के लाइसेंस मैंने इस बात को सस्पेंड किया है। आप रिटर्न दे दो, किसान के लिए मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, फलां आदमी ने जी मुझे दवाई दी, जय इलाज ना करूँ तो फिर कहना। इस मामले में कोई पीछे नहीं हूँ नहीं, आप लोगों ने और पलवल में पूछना कोई किसान हो, 8 FIR 3 दिन में करी थी, सीधे कर दिए थे सारे। ये मेरा रिकॉर्ड हरियाणा बड़ी अच्छी बात है जी। 8 3 दिन में करी। आप लोग ये कह रहे हो स्टोरेज नहीं है, हमने 2-3 पकड़े, वहाँ मिल गई। देखिए हमारा क्या, मैंने SDM के साथ 14 गोदाम चेक किए, वो इतने से डीलर हैं बाई चांस, वहाँ तक SDM साहब बोले 14 कर लिए, इसमें नहीं है, लेकिन मिले हैं वहाँ। हमने आपके बीच में बिठवाया, उसका लाइसेंस कैंसिल करा और FIR करी, जिसके लिए मैंने करी नहीं करी वो बताओ। एसडीएम साहब ने तुरंत करी है, FIR करी है, ले लो, अभी दे देता हूँ कॉपी। आज सुनो जी, ऐसी आज कोई क्या बजे तक पहुँच जाएगा सारी सोसाइटी में? 5 बजे तक। 5 बजे तक पहुँच जाएगा। अभी मेरे ख्याल है अभी मोहन जी गए थे वहाँ, चल रहे ट्रक ही ट्रक खड़े, देखो आप। देखो सारे की जो बेची नहीं अपने, उनके बाद लेटर दे दिए। डिस्पैच हाँ, डिस्पैच। हाँ दे देते हैं, कंप्यूटर में कटवा के दे दो। मेल में हाँ दे दें, वो कटवा के दे दो। और मेल में वो तो मेल ही आ रही, भिजवा देंगे भिजवा वो लेटर देंगे भेज दो। भिजवा देंगे। कनक की ट्रक तो पहले भेज दिए, गम्मा में बीज गए, हाँ 2 महीने पहले पहले बीज ले लो बिना खाद के करांगे फिर आप न्यू नहीं ले हो तो मैं सुनो मैं समझ रहा हूँ, जो चीज़ हमारे पास आएगी भिजवा देंगे। खाद आ रहा है या तो लोगों जी आपने यहाँ हजारों कट्टे लाखों कट्टे आपने स्टोर क्यों कर लिए? अच्छा जी, ज़्यादा बात ठीक नहीं होती, वो लेटर भेज दो। कोई दिक्कत नहीं। और मेरा अनुरोध है, आप घर जाओ, बच्चों में बैठो आराम से, मेरी रिक्वेस्ट आपको लेटर भेज दो। हाँ करेंगे। किसान दुखी है जी, सड़क में बैठने का किसी ने चो नहीं, मारा बर्फी खान का नाम जी से पूछना, मेरी हर तरह से हर चीज़ हमें पता है। पूछना आप वो तो जानना है। फिर जो मैं कुरुक्षेत्र में डॉक्टर साहब जो ये भूखे बैठे हैं, इन्हें गुना चो मारे भूखा बैठने का। हिसार से ना कल दिन में एक बार भी नहीं गई। कौन आप? हिसार था, मैं कहता हूँ क्या आश्वासन DDA साहब द्वारा दिया गया है? डीडी साहब ने कहा 52,000 कट्टे आए हैं, सोसाइटी में खाद जा रहा है, हमने ये कहा उसका लेटर दे दे हमारे को, किसकी सोसाइटी में कितने कितने कट्टे पहुँचे। हम गाँव में फोन करेंगे, अगर भाई संतुष्ट
संतुष्ट है तो हम भाई को जूस पिलाकर कितने बजे का समय जो है वो दिया गया है? ये 5 बजे गया है, देखते हैं कितने बजे तक भेज जगह लेटर। तो मतलब 5 बजे अगर आपको लेटर मिल जाता है, संतुष्टि हो जाती है, तो अनशन जो है वो आज खत्म हम कर बिल्कुल दिया खाद के लिए जाएगा। बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या आप मानते हैं कि ऐसे ही किसानों की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, जब तक जिंदा है तो लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। फिलहाल एनडीडीए साहब पहुंचे हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि शाम को 5 बजे तक तमाम जो सोसाइटीज़ हैं, तमाम जो गांव के सोसाइटी हैं, वहां पर जो है खाद जो है वो मुहैया करवा दिया जाएगा। लेकिन डीडीए साहब से भी जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। सर आप मौके पे पहुंचे हैं आमरण अनशन धरने पर, क्या कुछ आश्वासन इनके द्वारा किया गया? देखिए, मैंने सभी सम्मानित किसान भाइयों को अपनी जो वस्तु स्थिति है खादों के संबंध में वो पूर्णतः बता दिया। हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं समय पर खाद देने के लिए। अभी बिजाई शुरू हुई है और हम समय पर खाद सबको पहुंचा देंगे। उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, किसान थोड़ा धैर्य बनाए रखे। तो धरने को लेकर कोई खत्म करने के लिए बातचीत? हाँ, उन्होंने कहा है कि कहाँ कहाँ भेजा है, आप हमें लिस्ट दे दें, हम चेक कर लेंगे, हम धरना उठा देंगे। कह रहे हैं कि हमें आप कितने बजे तक का आश्वासन? मैं 4 बजे तक सब जगह ये पहुँचेगा, आज हम लिस्ट दे देंगे। वो तो 52,812 पहुंचे आज सब। हाँ, उनकी मैं लिस्ट भेज दूंगा आप कंप्यूटर से निकाल के, कोई इशू नहीं। यानी आपके आश्वासन से ये संतुष्ट हो गए हैं? मैं संतुष्ट होना चाहिए, बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो आने वाले समय में क्या मानते हैं कि जिस तरह 52,812 कट्टे पहुंचे हैं, आने वाले समय में इस तरह की अब दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी? ऐसा हमें सिर्फ 60-70 हज़ार बैग की और ज़रूरत है। एक रैक आएगा हमारा 7 तारीख को इफ्को का, उसमें पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद भी लगातार सप्लाई रहेगी। मतलब दिक्कत नहीं रहेगी, 2 रैक में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। खाद की थोड़ी सी देरी है, फिर कहता हूँ देरी नहीं, अंधेरी नहीं है, समय पे आएगा। बिल्कुल। इस समय डीडीए साहब पहुंचे हैं और आश्वासन जो है वो दिया गया है कि शाम को 5 बजे तक तमाम सोसाइटीज़ में जो है वो खाद पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो जसविंदर डुल हलसोला हैं, वो आमरण अनशन पर जो 2 दिन से बैठे हैं, वो यहाँ से अपना धरना जो है समाप्त कर रहे हैं। देखना ये है कि क्या तमाम सोसाइटीज़ में जो खाद जो है वो पहुँची है या नहीं पहुँची, उसके बाद जो ये धरना समाप्त जो है वो किया जाएगा।